संबंध होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरीके के लोग होते हैं, आप नेचर ऐसे देख करके नहीं समझ सकते हैं, लेकिन सभी के नीड्स को सेटिस्फाई करना, सभी को प्रॉपर्ली मोटिवेट करना टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये एक चैलेंज होता है। एचआर डिपार्टमेंट की ही यह जिम्मेदारी होती है कि दैट डिपार्टमेंट विल मेंटेन all the human relations in the organization, not only in the organization but also outside with the organization, जो दूसरी जगह से उसका संबंध है। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड कंप्यूटराइज सिस्टम की। देखा जाए तो कंप्यूटर की ओरिजिन होने के बाद हमारे जीवन के डे टू डे लाइफ हमारी जो है काफी चेंज हुई है, बदलाव आया है। एवरी फील्ड ऑफ लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पीड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इसकी वजह से हम रोज चीजों में बहुत सारी चीजें हम बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। इसके कभी कभी चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल लैक ऑफ नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी हम बहुत सारे लोग नहीं भी कर पाते हैं। आज जैसे हम लोग आज गूगल मीट पर मिल रहे हैं, अभी हम लोग जैसे क्लासेस लेते हैं आजकल MS टीम पर, तो हम लोगों ने आज से करीब 1 साल पहले इन सब के विषय में ज्यादा नहीं सोचा था, नहीं जानते थे, लेकिन आज भी ऑल आर फैमिलियर। तो ये टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव ला दिए, पढ़ने में, पढ़ाने में, काम करने के लिए, मतलब हर फील्ड में। आप कोई भी फील्ड ऐसी नहीं बोल सकते हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी ने अपने पांव नहीं फैलाया। अब बिजनेस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि बिजनेस जो है वो दैट इज अ कंटिन्यूअस थिंग। देखिए अभी सारी दुनिया बंद थी, लॉकडाउन में थी, लेकिन फिर भी हमारे बिजनेसेस चलते रहे। हम बिजनेसेस में की कई तरह, हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं भाई ट्रेड की, हम बात कर रहे हैं छोटे स्मॉल स्केल उद्योगों की, छोटी कंपनियों की, अचार बनाने की कंपनी की, चाय बनाने वाला जो है वो कहीं ना कहीं सभी सर्वाइव कर रहे थे। टेक्नोलॉजी से थोड़ा प्रभावित अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनको टेक्नोलॉजी की ये टेक्नोलॉजी ने भी काफी सपोर्ट किया बिजनेस को। अगर आप मार्केटिंग की बात करें, अगर आप प्रोडक्ट पहले मार्केटिंग में एक बंदे को एक जगह से जाके दूसरी जगह जाके वहाँ वो अपने जो डीलर होते थे उनसे डील करना पड़ता था, बातचीत करनी पड़ती थी। अब वो वीडियो कॉल के जरिए या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बातचीत कर सकता है, उनसे टाइम लेकर के टाइम सेट कर सकता है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप टाइम सेट करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इंटरनेट प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने हमारे जो मानव संसाधन है उसके समझने की, उसके ऑपरेशन करने की, मीन्स कार्य करने की क्षमता को बढ़ा भी दिया है, साथ ही साथ उसको आसानी से काम करने के तरीके भी बताने लगा। तो डिजिटल अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो एक ये व्यवस्थित या सिस्टमेटिक एंड आसानी से उपलब्ध होने वाला है, सुलभ है, जिससे हम चीजों को आसानी से कर सकते हैं। अगर दिस सिचुएशन हैज इनेबल्ड मोस्ट ऑफ द वर्क डन बाय द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, अगर देखा जाए तो ये अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है ये अधिकांश कार्यों को में सक्षम हुआ है आजकल के दौर में। और कई जगह आजकल डेटा रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारी चीजों के कारण आजकल जो हमारा ट्रेडिशनल एचआरएम था, जो कि हम नॉर्मल एचआरएम जहाँ हम बात करते थे कि भाई रिकॉर्ड कीपिंग हो, ट्रेनिंग हो, डेवलपमेंट हो, अब सारी चीजें कहीं ना कहीं डिजिटलाइज मोड पे हो गई, डिजिटल एचआरएम बन गया। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की हम आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है चीजें। तो अगर देखा जाए तो आपने सुना होगा बिग डेटा एनालिसिस है, या फिर आप चार एनालिटिक्स की बात करते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब एक तरह से डिजिटल फॉर्म ही है, डिजिटलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा, मेरे एक रिसर्च स्कॉलर है, शायद वो ज्वाइन भी किए हम लोग, उन लोगों ने एक जब ये CCD जो कैफे कॉफी डे के लीडर की जब डेथ हुई थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनका अभी, किसी को याद है क्या? CCD के जो लीडर थे, जो CEO थे, जिनकी डेथ हुई, किसी को नाम याद आ रहा है?
सर, लेट वीजी सिद्धार्थ। हाँ, मिस्टर सिद्धार्थ। तो उस समय कंपनी एकाएक डाउन हो गई, हजारों करोड़ की कंपनी जो है एकाएक इतनी मतलब उसका लॉस हो गया कि वो कंपनी को सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो गया। अभी तक वो पूरी तरह से सरवाइव नहीं कर पाई है। तो हम लोगों ने इस पर एक एनालिसिस की थी, एक हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारी लीडरशिप एट्रीब्यूट्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो कैसे काम करती हैं, क्या होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो जो बहुत जरूरी होती है, ताकि हम अपना फ्यूचर लीडर को आइडेंटिफाई कर सके। तो हम लोगों ने उसमें देखा था, कुछ चीजें पाई थी, बड़ी अच्छा मतलब बड़ा अच्छा पेपर पब्लिश भी हुआ था और काफी अप्रिसिएशन भी मिला था। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आजकल हर फील्ड में एचआर में डिजिटल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे, जिस लेवल पर भी है, छोटे पर बड़े पर, वो अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर रही है। आज जितनी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, या फिर आप उनका डेटा एनालिसिस है, या उनके जो, अगर देखा जाए तो उनके जो प्रोसेसिंग है, डेटा प्रोसेसिंग है, कि भाई आपको आइडेंटिफाई करना प्रमोशन के लोगों को, तो आप कैसे तुरंत आप रिजल्ट ले सकते हैं। तो आप उनके 10 साल का रिकॉर्ड है आपके पास डिजिटल फॉर्म में, तो आप उसकी एनालिसिस कर सकते हैं इजी वे में। Nowadays, many organizations are using digital human resource system during carrying out their human resource practices. So, in this regard, most of human resource department apply transformation in human resource practices, and as organization offer many innovation in the digital form to the customer. आजकल आपने देखा होगा कि ज्यादातर कंपनीज, चाहे स्मॉल लेवल को, अगर आप इमेजिन, ऐसे एग्जांपल लेके हम समझाते हैं आपको, अगर आप अमेजन पे शॉपिंग करते हैं तो आपका सामान 2 दिन में डिलीवर हो जाता है। कैसे? क्योंकि वहां उसने लाखों लोगों को, लाखों शॉप्स को अपने साथ कनेक्ट कर रखा है, और जो भी आपकी नियर बाई की शॉप होगी वो ऑर्डर उसको चला जाता है, और वो ऑर्डर आपके घर पर तुरंत 1-2 दिन में डिलीवर हो जाता है। जितना समय आप प्लानिंग करेंगे, मार्केट जाएंगे, उससे कम समय में ही आपको लगेगा कि अब तो सामान आपके घर में आ चुका है। तो ये एक चेंजेस है। आजकल कंपनीज भी अपने कंज्यूमर के हिसाब से बदल रही है। जब कंज्यूमर के हिसाब से बदल रही है, और कंज्यूमर डिजिटल के हिसाब से अपनी कन्वीनियंस देख रहे हैं कि भाई हम ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, हमारा प्रोडक्ट हमारे घर में आ जाए। अभी ही देखिए, कोरोना की वजह से आज काफी लोग घरों से बाहर निकलना कम कर दिए हैं। हम ही लोग हैं आज यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, नहीं तो शायद मैं आके आप लोग का लेक्चर लेता। तो इन सब चीजों की वजह से ऐसे कंज्यूमर्स या कस्टमर्स भी हमारे बदल रहे हैं। जब कस्टमर और कंज्यूमर बदल रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज अ ड्यूटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कि दे चेंज देमसेल्फ आल्सो। वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को भी उसी हिसाब से चेंज करें, उनको ट्रांसफॉर्म करें कि वो कंज्यूमर के हिसाब से काम कर सके। अब हम बात करते हैं, मानो अगर हम एचआरएम की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मींस इंक्रीजिंग वर्चुअलाइजेशन ऑफ वर्क एंड कोलैबोरेशन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यू पर्सनल रिक्वायरमेंट एंड इंक्रीज्ड एम्प्लॉय मोबिलिटी। तो वर्चुअलाइजेशन जिस हिसाब से तेजी से बढ़ रहा है, कामों में डिजिटल मतलब हो रहा है चीजें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की आजकल बात हो रही है। अभी मैं कॉग्निटिव साइंसेस में देख रहा था, हम लोगों ने भी उसमें कुछ काम कर रहे हैं, हम लोग भी अपने डिपार्टमेंटल लेवल पर साइकोलॉजी के टीचर के साथ मिलकर, कि कैसे हम एकेडमिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई करें। तो अभी देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारी भारत सरकार भी इस पर बहुत फोकस कर रही है। मोदी जी ने कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी है, क्योंकि आने वाला दौर अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना हमारा काम नहीं बढ़ना। काफी हद तक काम हो रहा है। आप कभी अपना मोबाइल चेक करें, अगर आप कोई भी चीज सर्च करते हैं अमेजन पर या किसी वेबसाइट पे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो सोशल साइट्स हैं, जैसे कि आपका फेसबुक अकाउंट है या आपका ईमेल है, तो उस तरह वो वर्चुअली वो आपको ऐसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस व्यक्ति ने इस चीज को सर्च किया था, और फिर वो सारे ऑप्शंस आपके सामने। फेसबुक आपने सर्च नहीं किया होगा फेसबुक वगैरह पे, बट एडवर्टीजमेंट्स आपको आ जाएंगे फेसबुक पर। आपने अगर रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए आप अभी सर्च, अगर बैठे बैठे ही मैं कहूंगा कि आप लोग अपना कोई भी कंपनी का रेफ्रिजरेटर चेक करिए या मोबाइल चेक करिए,
कि हमने आपको 5G मोबाइल देना है। देखिए अभी 5 मिनट के अंदर में आपके फेसबुक पर या फिर आपके ईमेल पर जरूर कोई ना कोई ऐसा एक लिंक आएगा, कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट आएगा जिसमें ये दिखाएगा कि एक उसी प्रोडक्ट को दिखाएगा जो आप सर्च करते हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारी लाइफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगी, मानता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें वो लाइफ को हमारे आसान कर देती। टेक्नोलॉजी, अगर हम फीचर्स की बात करें, एचआरएम फीचर्स की, कि क्या एचआरएम फीचर होते हैं, तो इसके दो मेजर मैंने जो आइडेंटिफाई किए हैं, इसके दो मेजर इसके रोल मैंने फीचर आइडेंटिफाई किए हैं। पहला, यूजिंग डिजिटलाइजेशन एज ए ड्राइवर ऑफ इनोवेशन, नवाचार चालक के रूप में डिजिटलीकरण का उपयोग करना। डिजिटलीकरण बेहद फायदेमंद साबित हुआ है। हमें इसकी मतलब इसको हमें रोकने की जरूरत नहीं है, हमें इसकी उपलब्धियों में चर्चा बंद नहीं करना चाहिए, हमें डेली इसको अपने व्यवहार में लाना चाहिए और हमें हर उस नई चीजों को एज ए इनोवेटर मेथड को सफल रणनीति लागू करनी चाहिए। संगठनों को उन्नत तरीके से इनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी ग्रांट सैंक्शन करनी चाहिए। देखा जाए तो इसके बिना हम बहुत सारी मतलब अगर हमने प्रॉपर्ली अगर इसको डिजिटल एचआरएम को अपनी लाइफ में या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई कर दिया तो एक इजी कहते हैं ना, वर्क इज वर्क, मतलब आप चीजों को आसानी से फिर करने लगेंगे। आपकी जो प्रोडक्टिविटी, आजकल कंपटीशन आप देख ही रहे हैं। अगर मैं बात करूं, चाइना हमें जो प्रोडक्ट इतना सस्ते में देता था, क्यों देता था? क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी, उनका जो मैन पावर है वो स्मार्ट वर्क करता है। हमारे लेबर वर्क करते हैं तो वो हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क क्यों करते हैं? क्योंकि उनको स्मार्ट वर्क मशीन टेक्नोलॉजी ने उनको स्मार्ट बना दिया है। वो चीजों को बड़ी सफाई से मशीनें करती हैं, बस वो ऑपरेट करते हैं उसको। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि चाइना जैसा देश जो 10-15 सालों में सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया के शक्तिशाली देशों में आ गया, तो अगर हमारे देश में भी ऐसा कुछ होता है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ये डिजिटलाइजेशन के जरिए हम इनोवेशन ला सकते हैं, तो हम भी कहां से कहां पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज मैंने जो बताई, एक मैंने उसका इनोवेशन डिजिटलाइजेशन एज ए यूजिंग डिजिटलाइजेशन एज ए ड्राइवर ऑफ इनोवेशन बताया आपको। तो दूसरी चीज जो इससे निकल के आती है, जो मेजर चीजें है, मैं उन्हीं की बात करूंगा क्योंकि समय का अभाव ही है। तो डिजिटलीकरण के कारण जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो रीऑर्गेनाइज हुआ है। रीऑर्गेनाइज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ड्यू टू सॉरी ऑफ आ गया वहां पर, ड्यू टू डिजिटलाइजेशन। देखा जाए तो digital technology have an impact on all HR processes because they are promising tools for improving HRM effectiveness and performance. अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो जो HR के जो फंक्शंस हैं, जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, उनका एक जो डिजिटल फॉर्म है वो एक पॉजिटिव ढंग से और एक इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे पास काम आ रहा है। और हमारा जो वर्क कल्चर है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस हैं, वो भी चेंज हो रही हैं। कैसे चेंज हो रही हैं? जैसे कि आपका मैंने भी बताया, आपको डाटा जो आपका रिपोर्टिंग है, आपका जो रिकॉर्ड कीपिंग है, जो आपका रिक्लासिफाइंग ऑफ डाटा है, जो आपका एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपका जो आंसर क्वेरीज है, जो क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट्स है, जो वर्क कल्चर है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रही हैं। अगर इंप्रूवमेंट है किसी चीज से, किसी चीज का अगर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, तो डेफिनेटली उसको अप्लाई करने में कोई मतलब वो नहीं होना चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। हालांकि बहुत अधिक गतिशील दुनिया मतलब देखा जाए तो however in order to deal with the much more dynamic world and competition, widespread adoption of emerging technology must align with the organization's culture and core values and be backed up by a well balanced human resource management strategy. तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी एक दुनिया तो गतिशील है, आपको भी पता है, there is a movement, every time there is a movement, there is a technological change, there is a huge competition. तो इन सभी को अगर आप प्रॉपर्ली एक अलाइन करना चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपका जो बिजनेस है वो भी वहां पर भी ये सारी चीजें हो, आपका प्रॉपर कंपटीशन हो, एक
फेयर इन्वायरमेंट हो, तो एचआरएम की इस चीजों को डिजिटल फॉर्म को हमें इसको सभी को समर्थन देना चाहिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें बात करनी चाहिए। Digital technology incorporations into HR policies and procedures must benefit overall employee well-being and must be assessed not only in terms of productivity and performance, but also in terms of perceived quality and fairness by all employees. तो अगर हम यहाँ हम थोड़ा सा इक्वालिटी की भी बात कर रहे हैं, फेयरनेस की भी बात कर रहे हैं कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हैं, अपने एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को सिर्फ परफॉर्मेंस बेसिस पे नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि एक उनका प्रॉपर एक मूल्यांकन कर रहे हैं, एक इक्विटी के फॉर्म में कर रहे हैं, बराबरी का हक दे रहे हैं, वहां पर आपकी निष्पक्षता है, तो इन सब चीजों में भी हमारा डिजिटल एचआरएम बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। आपने HRIS पढ़ा होगा, जो मैनेजमेंट के लोग होंगे वो जानते होंगे, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली हमारे मैनेजमेंट HR का पार्ट रहा है काफी सालों से, लेकिन कभी उसका उपयोग आप लोगों ने अपनी क्लासेस में भी बहुत ज्यादा इस पर फोकस नहीं किया होगा। आपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ा होगा, आपने बाकी से बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, बट आपका जो HRIS वाला चैप्टर था वो बहुत छोटा सा बनाया जाता था। जहाँ तक मेरे को 15-20 साल हो गए, मुझे तो 22 साल हो गए MBA किए हुए, तो मेरे टाइम में इसका बहुत कम, उस समय तो था ही नहीं सिलेबस में, आज अभी के सिलेबस में आया है। तो HRIS बेसिकली इट इज आल्सो काइंड ऑफ डिजिटल फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, लेकिन यहाँ पर सिर्फ HRIS की जो हम अभी तक बात करते थे वो सिर्फ डेटा रिकॉर्ड कीपिंग की बात करते थे, डेटा रिकॉर्ड रखना है हमें ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में। पहले CD में रखते थे, फिर अब सर्वर हो गए हैं, सभी जगह सर्वर में स्टोर करते हैं, फिर अब क्लाउड आ गए हैं तो उस पर रखते हैं, तो अलग अलग तरीकों से उसको देखा गया है। तो जो HRIS है, जो इसका मतलब इसने अपने आप को प्रूव किया है इन ट्रांसफॉर्मिंग सिलेक्शन, मैनेजमेंट, डेवलपमेंट एंड रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉइज, और देखा जाए तो इसमें कुछ वीकनेसेस भी नहीं है, लेकिन अगर HRIS को प्रॉपर्ली अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो ये रामबाण की तरह काम कर सकता है हमारे देश में और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। It is expected that HRIS can help to launch, manage and provide actionable insights on a full employee life cycle, starting from recruitment and selection and continuing through payroll and benefits administration, performance management, career and succession plan. तो HRIS को अगर प्रॉपर्ली हम लॉन्च करते हैं तो एक एम्प्लॉय के लाइफ टाइम में, उसके पूरे जीवन काल में हम उसको कई तरीकों से उसको इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हैं और कई चीजों को हम रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं। ये हम उसके एम्प्लॉयमेंट से शुरू कर सकते हैं, उसका जब हम रिक्रूटमेंट और उसका सिलेक्शन करते हैं तो हम उसी समय से उसको रख लें, प्रॉपर्ली HRIS को अप्लाई करें, साथ ही साथ उसके सैलरी फिक्सेशन को, उसके पे रोल जिसको बोला जाता है, सैलरी फिक्सेशन, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट्स हैं या फिर वेलफेयर एमिनिटीज हैं, जो उसका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, जो करियर मैनेजमेंट है, जो उसके भविष्य की जो डेवलपमेंटल या प्रमोशनल या उत्तराधिकार योजनाएं हैं, उन सभी में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। Finally, HR contributes to business performances as a result of digital transformation of HR are discussed. There are lots of technological support are needed to overall business performance by transforming HRM into digital HR. तो अगर हम देखें तो अगर हम HRM को डिजिटल HRM में बदलने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा शुरुआत में तकनीकी समर्थन की जरूरत पड़ेगी, टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, बट जैसे आज हम फैमिलियर हो गए हैं, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में भी सभी लोग फैमिलियर हो जाएंगे, स्पेशली HR डिपार्टमेंट। तो ठीक है, आज धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोगों के पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। If any participant has any questions, need any clarifications, they can ask to the speaker.
थोड़ी सी आवाज कम आ रही है। किसी भी पार्टिसिपेंट से कोई प्रश्न हो या कुछ में पूछना कुछ हो वो स्पीकर से पूछ सकते हैं। शिवेंद्र, सर, सेशन को आगे बढ़वाओ। नवीन की आवाज बहुत स्लो आ रही है। नवीन की तरफ से मैं बोल देता हूँ, पार्टिसिपेंट्स अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे आज के स्पीकर से पूछ सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि जो लोग इस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं, डिजिटल या फिर डिजिटल एचआरएम में या फिर एचआर एनालिटिक्स में, तो दे कैन आस्क देयर क्वेश्चन रिलेटेड टू देयर पीएचडी वर्क आल्सो। एनी क्वेश्चन? मैंने हिंदी में भी स्लाइड इसलिए बनाई थी कि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए, और शायद समझने में आसानी रही होगी, तो पूछ सकते हैं आप लोग सवाल। चलिए, अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन है पर आप पूछ नहीं पा रहे, झिझक है, तो कोई बात नहीं, आप हमें मेल कर सकते हैं क्वेश्चन, हम लोग सर को आगे फॉरवर्ड कर देंगे और सर से रिप्लाई लेके फिर आपको हम लोग भेज देंगे। तो नवीन, क्या है आप अभी? Now moving forward, I would like to invite Mr. सर, एक क्वेश्चन आया है। हाँ सर, जी पता है। क्वेश्चन है सर। लेकिन जब तक क्वेश्चन आंसर नहीं होता है ना, किसी भी सेशन में मजा नहीं आता। शायद शर्मा सर भी मेरी बात से सहमत होंगे। क्यों सर? सर, एक क्वेश्चन आया मैसेज में, हाउ टू कंडक्ट द इंटरव्यू ऑनलाइन टू सेलेक्ट द कैंडिडेट बाय द एचआर डायरेक्टर एंड व्हाट आर न्यू टेक्नोलॉजी यूजिंग दिस सिलेक्शन? जी, मैं आपको एक बताना चाहूंगा, जिन्होंने भी सवाल पूछा है, कि जो भी आजकल बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, या फिर और भी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनका टर्नओवर आज टॉप 10 कंपनीज भी जो भी हों, वो अपने सारे रिक्रूटमेंट थ्रू ऑनलाइन ही करती हैं। पहली चीज क्यों करती हैं? क्योंकि वो कई फेजेस में करती हैं। मैं हमारे कॉलेज में कुछ बच्चे करोड़ों के पैकेज में भी सेलेक्ट हुए हैं, अभी तो नहीं हुआ है, पिछले कई सालों में कई करोड़ के पैकेज को गूगल वगैरह ने लोगों को सेलेक्ट किया था। 6 फेज इंटरव्यू लेती है, 6 फेज के इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट करती है। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना होगा और आपको हड़बड़ी नहीं करनी। पहली चीज स्टेप वाइज जाना होगा। स्टेप वाइज मीन्स कि आपको पहले तो आपके पास बहुत सारे अप्लाई करेंगे लोग, तो आपको प्राइमरी लेवल पे ही स्क्रीन आउट करना बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कैंडिडेट्स को, कि उनकी स्क्रीनिंग कैसे की जाए। उसके बाद आप कोशिश करिए कि जो भी आपके सिलेक्टेड लोग हैं, मैंने जैसा आपको जॉब डिजाइन में बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन आजकल अपनी जॉब डिजाइनिंग इस तरीके से कर रही है ताकि उनका जो मेन पर्पस है वो सर्व हो। बहुत सारे कामों के लिए वो रिक्रूट नहीं कर रही, वो एक स्पेसिफिक वर्क के लिए रिक्रूट कर रही। पहले क्या होता था, मल्टीटास्किंग का जमाना, अभी भी है मल्टीटास्किंग का जमाना, लेकिन अगर आप हायर लेवल पे जॉब्स की बात कर रहे हैं, आफ्टर बीटेक की बात कर रहे हैं, एमटेक की बात कर रहे हैं, या फिर एमबीए की बात कर रहे हैं, एमकॉम की बात कर रहे हैं, सीए वगैरह की बात कर रहे हैं, तो आपको बहुत स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट करना होता है। आपको जो जॉब स्पेसिफिकेशन है वो बड़ा सोच समझ के रखना पड़ता है कि आपको लेना किसको है, तो अपने आप ही शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। जो बच्चे कुछ लोग होते हैं उनको आप 3-4 फेज का इंटरव्यू कराते हैं अलग अलग बोर्ड्स में, और फिर उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। तो एक सवाल और है जी, थोड़ा आवाज आपकी धीमी आ रही है सर। हाउ डज 720 अप्रोच इज डिफरेंट फ्रॉम 360 अप्रोच? देखिए, 360 डिग्री अप्रोच की बात करें तो आप सबको पता है कि हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वही लोग हमारा करते हैं सिलेक्शन, वो हमारे इवैल्यूएशन वगैरह करते हैं। 70 जो आप ये
720 सॉरी 720 की बात कर रहे हैं। इसमें हम थोड़ा सा दायरा और बढ़ा लेते हैं, या फिर हम अपने उन नेगेटिव लोगों को भी उसमें इवैल्यूएशन में शामिल करते हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके काम को वो करते हैं। दे आर आल्सो वेल विशर। तो 770 विषय में मैं बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये 360 डिग्री की ही तरह है। और मैं अभी इस पर थोड़ा सा अध्ययन करूंगा, क्योंकि अभी तक हम इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। 720 को मैं बहुत रिलेवेंट नहीं मानता। जी सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। और किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आज का फोकस अगर डिजिटल एचआरएम पे भी रखा जाए, या तो रिसर्च वगैरह जो टॉपिक्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स अगर है तो वो पूछ सकते हैं कुछ। ठीक है, आगे बढ़ाइए। जी सर, थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल clear cut concept regarding digital transformation in human resource management, which are currently practiced in the recent globalization. Now, moving forward, I would like to invite Mr. Santosh again to kindly give a brief introduction of our today's session chairman, Dr. Pravnesh Kumar sir, Dean, Commerce and Management Sciences. Thank you, Naveen. I have been asked for introducing Pravnesh sir. Dr. Pravnesh Kumar is Dean of Pandit Madan Mohan Malviya School of Commerce and Management Science, Mahatma Gandhi Central University, Motihari. He has more than 18 years of experience in the field of teaching. He has been serving in MGCU, Motihari since 2016. His area of research is rural banking. He has published more than 40 research papers and articles in reputed journals and edited books. He has also delivered various lectures as expert in reputed university, institutes and colleges. Under his supervision, one PhD student has been awarded and 100 PG level dissertation has also been submitted. He has also served the various administrative and academic positions in Mahatma Gandhi Central University from time to time. Now he is currently working as Dean of Pandit Madan Mohan Malviya School of Commerce and Management Science of Mahatma Gandhi Central University. Okay, I will request Naveen to proceed further. Now, I welcome Professor Pravnesh Kumar sir to kindly come and give this time for our beloved speakers. Thank you, Naveen. My voice is audible? Yes, sir. So first of all, I would like to congratulate the Department of Commerce, Mahatma Gandhi Central University, for organizing the second series of e-Gyan series. So first of all, congratulations to the head of department, Professor Trilochan Sharma and his team, for restarting this series in the second wave of the corona crisis. And I would like to express my sincere thanks, and I would like to welcome also Dr. R.K. Shastri ji from MNIT. He is head of department there, and he has selected a very relevant topic today, which is the need of the hour. And this topic has been discussed almost in all the HR conferences, HR seminars, that is digitalization of HR from a new perspective. This is the need of the hour also, because we know that because the corona crisis is going on, a lot of organizations are going for digitalization. And he has beautifully framed his PPTs. And this is a matter of great pride that he has framed PPT not only in English, but it was I could see that it was in English and Hindi also. So not only those who are well versed in English, they could have learned something from them. But I hope that because the university is in Bihar,
and most of the people, their mother tongue is Hindi. So a lot of candidates, I could see that there are more than 90 candidates who have joined today's lecture series, so they might have benefited from it. So this is the first time where I have seen that the presenter has framed his PPTs in both languages. It was bilingual, so it was a nice experience for me also. Sir has hammered, he has given his view on the change management. He has also discussed about the succession planning. He has discussed about motivation, challenges to HRM, digitalization, and one thing which because we have also done MBA, and he has rightly pointed out that 20 years back, 10 years back, the human resource information system was just one topic. Nowadays, it is an important part of management syllabus. First of all, thank you, sir, for sparing your valuable time. And it is, like I said, even myself also, I am joining from my village. Most of the candidates, they are sitting in the various satellite towns. They have joined this series. So I think that sir has prepared, and his delivery, I would like to also congratulate him that in a very simple language, he has explained a very complex topic. So thank you, sir. I would like to express my thanks because I am the dean of this school. So this is my duty to thank all the organizing secretaries, the conveners, that they have taken such pain, because we know that we are so glad that the secretary has come. So even though we are so motivated, we are so much cool that we are conducting this type of activities. So I best wishes to the Department of Commerce, the team, Mr. Shirendra, Dr. Avnish, Subhatra is there, Smita Chandra, I see that he is also here, and the able and technical leadership of Ravi Sharma is there, and all the team members are doing well. This is the second, and I am so happy that the captain from NIT, so Dr. Shastri has given his valuable time. So I am thankful to you, sir. लगता है कमलेश जी कोई टेक्निकल इशू हो गया है। जी सर, जैसा कि सर ने कहा कि आज के एचआरएम के विषय में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आजकल हर एम्प्लॉय का डाटाबेस एक ईआरपी मैनुअल में, जो कि विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें तैयार किया जाता है, जिससे कि एचआर डाटाबेस को कलेक्ट करने में आसानी रहे और सिंगल पॉइंट प्रिसीजन पर किसी भी पर्सनल का डाटा तुरंत उपलब्ध कराया जा सके। आगे बढ़ते हुए मैं अवनीश सर को आमंत्रित करूंगा कि वे आगे आए और कृपया हमारे स्पीकर साहब का वोट ऑफ थैंक्स दें। धन्यवाद सर। अवनीश सर। आपने सर बहुत अच्छा आज का व्याख्यान दिया है। और आवाज आ रही है नवीन मेरी? जी सर। और काफी मॉडर्न टॉपिक पे, और हमारे कई स्टूडेंट्स अभी एचआर स्पेशलाइजेशन के हैं जो ये पेपर पढ़ रहे हैं, खासकर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट, वो भी इस तरह के पेपर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी काफी रेलेवेंट था ये पेपर। तो आज हमसे जुड़ने के लिए, हमारे यूनिवर्सिटी के इस आभासी मंच पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और साथ में हम आज इस सेशन के चेयरपर्सन प्रोफेसर पवनेश कुमार सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और
हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर त्रिलोचन शर्मा सर, जिनका काफ़ी इसमें अहम योगदान है इस ई ज्ञान सीरीज श्रृंखला के दूसरे संस्करण के फिर स्टार्ट होने में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यूनिवर्सिटी के कुलपति और विजनरी और डेडिकेटेड लीडरशिप जिनके पास है, जिससे काफ़ी कुछ उनके इंस्पिरेशन से हम लोग ये कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे नवीन कुमार जिसने कंडक्ट किया, जिन्होंने, और संतोष कुमार ने जिनने सहभागिता दिखाई, और सारे शिक्षक हमारे यूनिवर्सिटी के और बाहर से, और जो हमारे छात्र भी जुड़े हैं इस मंच से, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, शास्त्री सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। आपने बुलाया, यही मायने सौभाग्य की बात है। सर थैंक यू सो मच। ऑनलाइन मोड पे थोड़ा सा इसी बहाने इंटरेक्शन भी हो गया। मैं ऑफलाइन, मेरा मन था कि आपको ऑफलाइन मोड में बुलाऊं, लेकिन ये कोरोना फिर से आ गया, इसलिए मैं ऑनलाइन हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन बहुत अच्छा लगा, काफी पार्टिसिपेंट थे। हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स, हमने बोला था भाई ज्वाइन कर लेना, वो लोग भी ज्वाइन किए थे। सर धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नमस्कार। अजय सर का भी धन्यवाद, अजय सर गुप्ता सर भी जुड़े हुए हैं, उनका भी धन्यवाद बहुत बहुत भाई साहब। नमस्कार कौनेश सर, नमस्कार। नमस्कार। अरे ठीक है, कोरोना तो बचे है ना? अरे कहाँ है कौनेश जी, ये बताइए कहाँ है अभी? गांव में कि यहाँ है? मैं गाँव में हूँ, मैं आजम गांव में है। ठीक है, उसी गांव में डूब के रहिए, निकलिए मत। नहीं दुबक गए, गुफा में चले गए। अपना सब लोग ध्यान रखिए। शास्त्री सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर, थैंक यू आपके शास्त्री। अच्छा पवनेश सर, धन्यवाद आपका भी, नमस्कार। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। सबको प्रणाम, सभी को प्रणाम।